नमस्कार दोस्तों, देसी सोनी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सही तरीका जिससे आप वैसलीन अपने बालों में लगा सकते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा घने और लंबे बाल पाने के लिए आपको चाहिए कि आपके बाल रूखे ना हो, दोमुहे ना हो। क्योंकि क्या होता है कि नीचे से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टूटने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा घने और लंबे बाल हैं और नीचे आते आते वो पूँछ के जैसे लगने लगते हैं, थोड़े से टूट जाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बालों के एंड्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, और वैसलीन उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नेट पे और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो कि आपको बताएंगे कि आप अपने मांगों पे भी वैसलीन का मसाज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने खुद ट्राई करके देखा, मैंने अपने बालों में मांग में लगा के देखा और उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे। और इसका एक सिंपल सा कारण है, आपके बालों में अगर आप पेट्रोलियम जेली जैसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग पदार्थ लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, और वो चिपचिपापन बार बार शैम्पू करने के बाद भी नहीं जाता है। और हमारा जो स्कैल्प होता है, जब मांगे होती हैं, वो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा रहता ही है। और जब आप ऊपर से पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं तो चिपचिपापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से धूल मिट्टी आके आपकी मांगों से चिपक जाते हैं। और जब वो इतना गंदा हो जाता है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। भले ही आप अपनी जड़ों में नहीं, अपने बालों के एंड्स में वैसलीन लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छे से कंडीशन करेगा, अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। तो बस थोड़ा सा लेके, काफ़ी ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेके अपने हाथों में मसाज करके अपने एंड्स में लगाएं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वैसलीन को धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको बार बार शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे तकरीबन 3 बार शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ी वैसलीन को अपने बालों से हटाने के लिए, मगर जो अंत में रिजल्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट कभी भी नहीं रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, अंडा, दही, मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर जैसे ऑलिव ऑयल, सब चीज़ें मैंने ट्राई की है, जितने भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मगर सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे वैसलीन से मिला है। और इसे लगाना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये काफ़ी चिपचिपा सा हो जाता है और इसे धोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, मगर जो रिजल्ट आता है वो एकदम ही अमेजिंग है। और इसीलिए मैं कहूँगी कि इतना मेहनत करना ठीक है, मगर आप उन झांसों में ना पड़े कि आप अपने स्कैल्प पे, अपनी मांगों पे वैसलीन लगाए। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने ये खुद ट्राई करके देखा, जैसा मैंने आपको बताया, और मैं अपना रिजल्ट खुद आपको बता रही हूँ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, मगर हाँ, अपने बालों के एंड्स को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये मिथ था, ये अफवाह जो फैल रही थी इंटरनेट पे, मैं उसके बारे में ये एक वीडियो बनाना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि आप ऐसा ना करें और इस झांसी से बचें। थोड़ा भले ही बहुत लुभावना लगता है कि वैसलीन लगाने से बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे, बट उसका एक ही सिंपल सा कारण है कि अगर आप अपने एंड्स को मॉइस्चराइज करेंगे, बालों के एंड्स को मॉइस्चराइज करेंगे, तो आपके बाल टूटेंगे नहीं और घने और लंबे दिखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो जड़ों से आपकी बालों को लंबा कर सके। तो वैसलीन को जड़ पे लगाना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। कोई फायदा नहीं है इसका, और इससे काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है। तो आप इससे जरूर बचिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने पसंद है, या आप कुछ चाहेंगे कि जो मैं फिर से ट्राई करके आपको बताऊं कि उसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस बनाती रहूंगी और ऐसे ब्यूटी टिप्स दूंगी जो सच में इफेक्टिव है और आपको हार्म नहीं करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।